हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं। आज मैं मैथ्स पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, मैथमेटिकल लॉजिक। सो टोटली डिफरेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यह बहुत ही इजी चैप्टर है मैथ्स 1 का, और ये फुल मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो मैथ्स पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। एनी डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज नोन एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सेंटेंस या तो वो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, बट सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। दैट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस या उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक, एंड द स्टेटमेंट इन लॉजिक्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स such as P, Q, R, S, T. These are the letters which are used to denote any statement in logic. For example, suppose देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट P, यहाँ पे दिया है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस, या इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं भी इंट्रोगेटिव नहीं है, या फिर यहाँ पे देखो आपका इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देखो सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका ट्रूथ वैल्यूज ऑफ अ स्टेटमेंट। सी, पहला तो कॉन्सेप्ट था कि वी हैव टू चेक वेदर द स्टेटमेंट, वेदर द गिवन सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक और नॉट। अगर स्टेटमेंट जो है लॉजिक में है तो उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा। ट्रूथ वैल्यू में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रूथ वैल्यू, एक तो होता है ट्रू और सेकंड होता है आपका फॉल्स। सो इफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कॉल्ड एज ट्रू, और उसको हम लोग टी से भी लिखते हैं, ठीक है, टी से। एंड इफ एनी गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, और उसको हम लोग एफ से लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस है अगर वो लॉजिक में है तो या तो फिर वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट इफ एनी सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, देन उसका हम लोग ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैंने फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिया है Q, Q इज द स्टेटमेंट इन लॉजिक, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। अब देखो 2 इज एन इवन प्राइम नंबर क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सो 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ये क्या हो गया आपका? सेंटेंस है, बट इट इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये क्लियर हो गया। सो इफ अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, उसका ट्रूथ वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, द सेंटेंसेस सच एज एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, देन इम्परेटिव, दीज आर नॉट द स्टेटमेंट इन लॉजिक। दैट मीन्स कोई भी सेंटेंस अगर वो एक्सक्लेमेटरी है या तो फिर इंट्रोगेटिव है, दैट मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और वी कैन से द स्टेटमेंट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स जैसे कमांड है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। So these type of sentences are not the statement in logic, and if a sentence is not a statement in logic, उसका truth value हम नहीं निकाल सकते। So always remember अगर कोई भी सेंटेंस जो कि एक्सक्लेमेटरी रहेगा या तो फिर इंट्रोगेटिव रहेगा या फिर इम्परेटिव रहेगा, such type of sentences are not the statement in logic and we cannot find its truth value। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट विच आर नॉट इन लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है मे गॉड ब्लेस यू। सो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है देखो आपका एक्सक्लेमेटरी है, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, इसका ट्रूथ वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। सेकंड देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वाई आर यू सो अनहैप्पी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो मैंने और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ओपन द डोर,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर, तो इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस. सो इम्परेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, वी कैन नॉट फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू. उसके बाद देखो आपका मैथमेटिकल लॉजिक में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ओपन सेंटेंस का. अब देखो ओपन सेंटेंस क्या होता है. एनी सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन which is not mentioned in the sentence is called as the open sentence. इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी सेंटेंस है, अगर उसका ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. तो ये टाइप का जब सिचुएशन आएगा, दैट मीन्स कंफर्म नहीं है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बट वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, बट वो कंडीशन के ऊपर दिया रहता है, एंड दैट कंडीशन इज नॉट मेंशन इन द गिवन सेंटेंस. सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, सपोज 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है और एक सीए है, ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं. जो डॉक्टर है उसको मैं बोलूँगा ही इज़ अ डॉक्टर, तो अब तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया. बट अगर मैंने जो इंजीनियर है उसको बोलूँगा ही इज़ अ डॉक्टर, तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो किसको बोल रहा है. दैट मीन्स ये केस में क्या हो रहा है कि ये फिक्स नहीं है कि हम जिस पर्सन को डॉक्टर बोल रहे हैं वो डॉक्टर ही है, हो सकता है इंजीनियर होगा वो. तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. सो जस्ट यू रिमेंबर, भी सेंटेंस अगर ही से स्टार्ट होता है, शी से स्टार्ट होता है, इट से स्टार्ट होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, इट इज़ कॉल्ड एज एन ओपन सेंटेंस. और एक देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ ओपन सेंटेंस का. सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये मैंने लिख दिया. अब देखो मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट का आप ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर. किसी किसी के लिए मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट रहता है, किसी किसी के लिए ईजी रहता है. तो अगर किसी के लिए मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट है फिर तो वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा. बट जिसके लिए मैथमेटिक्स ईजी है, अगर आप उसको बोलोगे मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा. दैट मीन्स मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. सो दिस इज़ एन ओपन सेंटेंस हो गया. और ओपन सेंटेंस जो रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू हम नहीं लिख सकते, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जैसे इक्वेशन लिखा है x + 5 = 8. अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू अननोन है, x का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x. अगर x का वैल्यू 3 रहेगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका ट्रू. x का वैल्यू एनी अदर वैल्यू रहेगा अदर देन 3 तो वो फॉल्स हो जाएगा. तो x का वैल्यू अगर मेंशन किया रहेगा यहाँ पे, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. बट अगर x का वैल्यू मेंशन नहीं है, सिंपल आपको इक्वेशन दिया है, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सेंटेंस. तो ये सब ओपन सेंटेंस का एग्जाम्पल है. एग्जैक्टली सेम वे देखो, 4th एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है x < 10. अब x < 10 ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बिकॉज x का वैल्यू मालूम नहीं है. अगर सपोज x का वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 9 तक रहेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. पर x का वैल्यू अगर 10 रहेगा या 10 से ज़्यादा रहेगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पर x का वैल्यू मेंशन नहीं है, सो इट इज़ एन ओपन सेंटेंस. इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते. आपको ध्यान में क्या रखना है, इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ एन ओपन सेंटेंस, इट इज़ नॉट द स्टेटमेंट इन लॉजिक, वी कैन नॉट फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू. ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये देखो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया है. नाउ बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करते हैं. नाउ सी हियर, बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको दिया है उसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप एंजॉय करोगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1. देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक. दैट मीन्स आपको बताना है कि जो गिवन सेंटेंसेस है उसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है. तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, अ सिंपल डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस इज नोन एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक. ठीक है.
बाद में फिर क्या लिखा है, जस्टिफाई और आंसर, जो गिवन सेंटेंस है उसको जस्टिफाई करना है। दैट मीन्स अगर वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है तो क्यों है वो बताना है, आपको रीज़न बताना है, और अगर वो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट इट्स ट्रूथ वैल्यूज़। तो आपको मालूम है इफ़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, उसका ट्रूथ वैल्यू आता है, आइदर वो ट्रू रहेगा या तो फिर फॉल्स रहेगा। बट इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ नॉट इन लॉजिक, उसका ट्रूथ वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड आउट। सो टोटल 25 सब क्वेश्चन है और सब में आपको यही बताना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। देखो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अ ट्रायंगल हैज़ n साइड्स। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पर कहीं भी इंट्रोगेटिव नहीं है, कहीं पर भी एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ये देखो आपका सिंपल सेंटेंस है, और ट्रायंगल हैज़ n साइड्स। तो अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा, डिक्लेरेटिव रहेगा, असर्टिव रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज द स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब वो स्टेटमेंट इन लॉजिक हो गया, उसका जस्टिफिकेशन लिखना है। जस्टिफिकेशन क्या आएगा, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक सिंस इट इज़ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट इन लॉजिक है तो आपको इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। आपको मालूम है अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स होता है, ट्रायंगल में n साइड्स नहीं होता है, तो इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इट्स ट्रूथ वैल्यूज आर फॉल्स। तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे मैंने फर्स्ट वाला सम यहाँ पे सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे आपको बाकी सम्स भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये सिंपल डिक्लेरेटिव और वी कैन से असर्टिव सेंटेंस है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, ये हो गया इसका। अब आपको इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, आपको मालूम है 180 डिग्री होता है, सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, यू आर अमेजिंग। तो ये कैसा, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको मालूम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, दीज आर नॉट द स्टेटमेंट इन लॉजिक। यू आर अमेजिंग, so it is an exclamatory sentence, it is a not a statement in logic। ये आंसर आएगा इसका। फोर्थ सब क्वेश्चन है, प्लीज ग्रांट मी ए लोन। अब देखो यहाँ पे प्लीज वर्ड आ गया है, प्लीज ग्रांट मी ए लोन, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है मीन्स व्हाट, ये जो सेंटेंस है वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको मालूम है कोई भी सेंटेंस अगर इंपरेटिव रहेगा, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो इसका आंसर आप लिखोगे, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। नेक्स्ट फिफ्थ सब क्वेश्चन है, अंडर रूट -4 इज एन इररेशनल नंबर। तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, आपको मालूम है अगर रूट के अंदर माइनस नंबर आता है तो दैट नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर, इट इज़ कॉल्ड एज एन इमेजिनरी नंबर, या उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रूट -4 इज़ एन इररेशनल नंबर, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप लिखोगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, अंडर रूट -4 इज एन इररेशनल नंबर, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक सिंस इट इज़ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखो सिक्स सब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, x² - 6x + 8 = 0 इम्प्लाइज दैट x = -4 और x = -2। तो ये जो है इक्वेशन दिया है, बट इक्वेशन में आपको x का वैल्यू मेंशन किया है। x का वैल्यू आइदर -4 रहेगा या फिर 2 रहेगा। दैट मीन्स गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, तो जो गिवन सेंटेंस है वो क्या है, स्टेटमेंट इन लॉजिक है, और इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग अभी चेक करेंगे। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे -4 पुट करूँगा तो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो आप क्या लिखोगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो सेवन सब क्वेश्चन आपको दिया है, ही इज़ एन एक्टर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोई भी सेंटेंस अगर ही, शी, इट से स्टार्ट होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, इट इज़ कॉल्ड एज एन ओपन सेंटेंस। तो कोई भी सेंटेंस अगर ही से स्टार्ट हो रहा है, शी से स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हम लोग। तो ये आपका देखो 7 सम हो गया। 8th सब क्वेश्चन है, डिड यू ईट लंच एट। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक।
तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, गिवन सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। हो गया सॉल्व, इतना ही करना है आपको। देखो यहाँ पे 10th सब क्वेश्चन क्या दिया है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑलवेज रिमेंबर एनी मैथमेटिकल आइडेंटिटी इज ऑलवेज ट्रू। तो कोई भी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ है वो स्टेटमेंट इन लॉजिक रहता है। सो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो 11th सब क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इट इज़ अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये क्लियर हो गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स आएगा, एफ लिखेंगे हम लोग, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 12th सब क्वेश्चन है, 1 इज अ प्राइम नंबर। सो 1 इज अ प्राइम नंबर क्या है, ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज आपको मालूम है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, इट इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो प्राइम नंबर कभी भी 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, 17, 19, 23, 29 अप टू इनफाइनाइट। 1 इज अ प्राइम नंबर क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो 13th सब क्वेश्चन है, विद द सन सेट द डे एंड्स। तो ये क्या है, सिंपल डिक्लेरेटिव और वी कैन से असर्टिव सेंटेंस है। सो इट इज़ द स्टेटमेंट इन लॉजिक हो गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू देखते हैं हम लोग, विद द सनसेट द डे एंड्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज जब सनसेट हो जाता है तो डे एंड हो जाता है। सो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14, देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। तो ये क्या है, आपका एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। एनी मैथमेटिकल आइडेंटिटी इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो गिवन आइडेंटिटी इज एन स्टेटमेंट इन लॉजिक हो गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, तो लास्ट ईयर आपने किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है, 0 नहीं आता है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स आएगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगा आपका। नाउ देखो यहाँ पे 15th सब क्वेश्चन है, 3 + 5 ग्रेटर देन 11 दिया है। सो ये भी एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है और वी कैन से मैथमेटिकल इक्वेशन है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक आएगा, सिंस इट इज़ अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी। अब इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन 11, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप लिखोगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो सॉल्व हो गया ये सम। नेक्स्ट देखो आपको दिया है यहाँ पे 16th सब क्वेश्चन दिया है, द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। सो द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये क्या है, सिंपल डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है। सो दिस सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक हो गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। द नंबर पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, अपने को मालूम है पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर होता है, बिकॉज पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। तो पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको 17 दिया है, x² - y² इक्वल टू x + y इंटू x - y। अब ये भी देखो एक अल्जेब्रिक और वी कैन से मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ये स्टेटमेंट इन लॉजिक है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, तो आपको मालूम है एनी मैथमेटिकल आइडेंटिटी और वी कैन से एनी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी और वी कैन से एनी मैथमेटिकल फार्मूला इज ऑलवेज ट्रू रहता है वो। तो x² - y² इक्वल टू x + y x - y, ये फार्मूला है जो कि ट्रू है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू लिखेंगे हम लोग। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको 18 सब क्वेश्चन दिया है। 18 सब क्वेश्चन इज द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं है लॉजिक में। ये देखो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल डिक्लेरेटिव और वी कैन से असर्टिव सेंटेंस है। सो इट इज़ द स्टेटमेंट इन लॉजिक हो गया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। द नंबर 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इट्स ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, बिकॉज जस्ट नाउ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्राइम नंबर जो हो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 लाइक दैट। एंड जो 2 है दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स आर
ऑड नंबर्स होता है, ठीक है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है आपको 19 सब क्वेश्चन है, टू कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू आता है ट्रू। देखो यहाँ पे 20th सब क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। तो ये देखो आपका सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कहीं भी इंट्रोगेटिव नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, देन यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। सो दिस इज अ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ये हो गया। अब देखना है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो इज 7 फैक्टोरियल। लास्ट ईयर हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट किया था, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है। दैट मीन्स इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिफरेंट वेज। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा t, या आप उसको लिख सकते हो ट्रू। तो ये हो गया आपका 20th सब क्वेश्चन। 21st सब क्वेश्चन है, गिव मी अ कंपास बॉक्स। तो गिव मी अ कंपास बॉक्स हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिव मी अ कंपास बॉक्स, तो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। सो दिस सेंटेंस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो स्टेटमेंट इन लॉजिक नहीं है ये, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आपको नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे 22 समय, ब्रिंग द मोटर कार हियर। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, ब्रिंग द मोटर कार हियर, तो ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्परेटिव सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 22 हो गया। नाउ देखो 23 सब क्वेश्चन, इट मे रेन टूडे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट मे रेन टूडे। तो आपका जो सेंटेंस है वो इट से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बोला था कोई भी सेंटेंस अगर ही, शी, इट से स्टार्ट होता है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, इट इज़ कॉल्ड एज एन ओपन सेंटेंस, एंड एन ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। देखो यहाँ पे 24th सब क्वेश्चन दिया आपको, इफ a प्लस बी इज लेस देन 7 वेयर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन a इज लेस देन 7 एंड b इज लेस देन 7। तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और वी कैन से मैथमेटिकल इनइक्वेशन है, सो इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक, ये स्टेटमेंट इन लॉजिक है। एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। आपको मालूम है कि a प्लस बी लेस देन 7 है और a और b दोनों पॉजिटिव दिया है, दैट मीन्स a विल बी लेस देन 7 एंड b विल बी ऑल्सो लेस देन 7। तो दोनों का वैल्यू लेस देन 7 होगा, तभी दोनों ऐड करने पे लेस देन 7 आएगा। कंडीशन दिया है a इज़ मोर देन 0 एंड b इज़ मोर देन 0, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। देखो यहाँ पे 25th सब क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको मालूम है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो इसका आंसर आएगा इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। सो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही सिंपल था, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आपको यूज़ करना था कि गिवन सेंटेंस जो वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है या नहीं है, और अगर स्टेटमेंट इन लॉजिक है या नहीं है तो उसको जस्टिफाई करना था, और अगर वो स्टेटमेंट इन लॉजिक है तो उसका ट्रूथ वैल्यू आपको बताना था, ट्रू या फॉल्स। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।